हेलो बच्चों, कैसे हो। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को फिनिश किया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट जो है उसका मतलब है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2/5 एंड 4/4 यानी 2/5 फ्रॉम 4/5। आपने यहाँ पे फ्रॉम देखा बेटा जी, तो फ्रॉम का मतलब है कि जो आपकी पीछे वाली वैल्यू है उस वैल्यू से हमने आगे वाली वैल्यू को, यानी जो आपका पिछला वाला रैशनल नंबर है उस रैशनल नंबर से हमने आगे वाले रैशनल नंबर को माइनस करना है। सब्ट्रैक्शन में हमेशा फ्रॉम लिखा जाता है और फ्रॉम जहाँ पर लिखा होता है उसमें जो पिछले वाली वैल्यू होती है उस वैल्यू को आगे वाली वैल्यू से माइनस करना होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4/5 माइनस 2/5। हम 4/5 में से माइनस करेंगे किसको, 2/5 को। तो हम पहले इनके डिनोमिनेटर जो है उसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो इनका एलसीएम आएगा 5 यानी 4 माइनस 2। जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो रैशनल नंबर में तो ऊपर की जो वैल्यू है उसको आप एज इट इज़ लिख देते हो। तो 4 माइनस 2, 4 में से 2 निकाले 2, तो 2/5। ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो है -3/7 फ्रॉम 4/7। तो सेम हम 4/7 यानी जो पिछला वाला रैशनल नंबर है उसको आगे लिखेंगे। 4/7 माइनस किससे करना है, माइनस 3/7। अब हम इस 4/7 हमने सेम वैल्यू को लिखा। अब हम इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए माइनस माइनस, मैंने आपको साइन सिखाए थे ना, हाँ जी, माइनस माइनस प्लस, तो नीचे आ गया 3/7। अब इनका डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 7। तो 4 + 7 कितना हो गया, हाँ जी 7। तो 7/7, तो 7 1 जा, योर आंसर विल बी 1। ठीक। अब आपका इसका थर्ड पार्ट है -5/8 फ्रॉम 3/4। सेम हम पिछले वाली जो वैल्यू है यानी पिछला वाला जो रैशनल नंबर है फ्रॉम के बाद वाला उसको आगे लिखेंगे। 3/4 माइनस 5/8। सेम हम क्या करेंगे पहले, हाँ जी पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। माइनस माइनस प्लस 5/8। अब 3/4 प्लस 5/8। अब आपने जो डिनोमिनेटर है 4 और 8 इसका एलसीएम लेना है और एलसीएम क्या आ जाएगा, 8। तो 3 4 2 जा 8 प्लस 5 8 1 जा 8, 3 2 जा 6 प्लस 5 1 जा 5/8। 6 + 5 कितना हो गया, 11। तो 11/8 आपका क्या हो गया, आंसर। इसका फोर्थ पार्ट है -8/21 फ्रॉम 5/14। सेम हम 5/14 को आगे लिखेंगे, देन हम माइनस का साइन डालेंगे, फिर -8/21। अब हम इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 5/14 माइनस माइनस प्लस, तो 8/21। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 14 और 21 का एलसीएम लेंगे और वो क्या आएगा, 42। यहाँ पे 5 आ गया मल्टीप्लाई। अब 14 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाए, 14 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाए, 3 से। अब 8 और हम 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाए, 2 से। 5 3 जा 15 प्लस 8 2 जा 16/42। अब 15 + 16 कितने हुए, 31/42।
2। अब ये दोनों सेम टेबल में नहीं जाते, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। इसका फिफ्थ पार्ट है -7/10 फ्रॉम -5/8। अब हम -5/8 कहाँ लिखेंगे आगे, क्योंकि हमने पीछे वाली वैल्यू में से आगे वाली वैल्यू को माइनस करना है, माइनस फिर -7/10 -8/15। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 7/10। अब हम सेम डिनोमिनेटर 15 और 10 का क्या लेंगे एलसीएम, आ गया 30। 8 -8, 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 13 आ जाए, 2 से। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करें 30 आ जाए, 3 से। अब 8 2 ज़ा 16 प्लस 7 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21/30। अब प्लस माइनस क्या आता है, माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो हम 21 में से 16 को माइनस करेंगे। 21 माइनस करो 16, 11 माइनस 6 कितना हुआ 5, ठीक है। तो 5/30, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो 1/6 क्या हो गया आपका आंसर। इसका सिक्स्थ पार्ट है 6/11 फ्रॉम 5/6। तो हम 5/6 को आगे लिखेंगे, -6/11 अब हम 6 और 11 का क्या लेंगे एलसीएम, और एलसीएम क्या आएगा आपका 66। अब 5 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 11, 6 मल्टीप्लाई 6, तो 55 माइनस 6 6 ज़ा 36/66। अब 55 में से आपने 36 को माइनस करना है, तो कितना आया 90, 90/66। ये क्या हो गया आपका आंसर। इसका सेवंथ पार्ट है -3/4 फ्रॉम -5/12। सेम -5/12 आ जाएगा आगे, फिर लगेगा माइनस, फिर -3/4, फिर -5/12 माइनस माइनस प्लस 3/4। अब सेम डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे एलसीएम, और एलसीएम आ जाएगा आपका 12। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, 12 1 ज़ा 12 प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, हाँ जी। 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 3 ज़ा 9/12। तो 9 प्लस माइनस माइनस हुआ, तो हम 9 में से 5 निकालेंगे तो आ जाएगा 4। साइन आपका प्लस का ही आएगा क्योंकि 9 बड़ा है। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो आपका आंसर आया 1/3। 13/10 फ्रॉम -8/25। मीन्स मैंने आपको कल ही बताया था कि जब हम दो रैशनल नंबर को माइनस करते हैं और बीच में फ्रॉम लिखा हो, तो जो इसका मतलब होता है कि जो पीछे वाली वैल्यू को है उसको आपने आगे लिखना है, जैसे -8/25, और उसमें से आगे वाली वैल्यू को आपने माइनस करना है जो है 13/10। अब इन दोनों का आप एलसीएम लोगे 25 और 10, यानी डिनोमिनेटर का आपने क्या लेना है एलसीएम। तो आपका एलसीएम आएगा इसका 50, देन -8, 25 को हम 2 से करेंगे तो 50 आएगा, -13, 10 को हम 5 से करेंगे तो क्या आएगा, हाँ जी 50 आएगा। अब 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 8 के साथ माइनस है। 5 3 ज़ा 15 और 65, नीचे आएगा आपका आंसर 50। अब माइनस माइनस प्लस, तो आपने 16 और 65 को प्लस करना है, तो 6 + 5
8। साइन किसका आएगा? माइनस का अपॉन 8/50। ये आपका है आंसर। तो आपका आंसर है -81/50। आज हम आगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 करेंगे। वो है वेरीफाई x माइनस वाई नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स। ये जो प्रॉपर्टी है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन के ऊपर लगा रहे हैं। तो जब हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन के ऊपर लगाते हैं तो उसकी जो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के इक्वल कभी भी नहीं आती। और इस क्वेश्चन में हमने इसी चीज़ को प्रूव करके बताना है। और इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? इसमें आपको x की वैल्यू दी गई है -5/12 और y की वैल्यू दी गई है -3/8। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला निकालेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या कहता है? x माइनस वाई। x की वैल्यू कितनी है? -5/12 और y की वैल्यू है -3/8। अब -5/12 माइनस माइनस प्लस, तो +3/12। तो अब आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसका आप क्या लोगे? एलसीएम। तो आपका एलसीएम आएगा 24। तो -5/12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 24 आ जाए 2 से, +3। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगी? 24 आ जाए 3 से। अब 5 2 ज़ा 10, साइन लगेगा माइनस का, +9/24 प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर आएगा -1/24। इसी तरह आप राइट हैंड साइड वाली वैल्यू निकालोगे। राइट हैंड साइड आपका क्या है? राइट हैंड साइड है आपका y माइनस एक्स, और y की वैल्यू क्या है? -3/8, फिर -5/12, अब -3/8 माइनस माइनस प्लस 5/12। अब इसका एल्सियम लोगे 24 - 3 × 3 + 5 × 2। अब आ जाएगा आपका -9 + 10/24। तो आपका आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस, तो 1/24। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो है माइनस में, यानी -1/24, और राइट साइड वाली जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव नंबर में, यानी 1/24। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव में निकली है और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव में निकली है। तो आप क्या लिखोगे? LHS नॉट इक्वल टू RHS, hence proved। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है x की वैल्यू है आपकी 7/15 और जो y की वैल्यू है वो है -3/10। इसमें सेम लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलता है? x माइनस वाई। तो आपकी x की वैल्यू क्या है? 7/15 माइनस y की वैल्यू है -3/10। 7/15 माइनस माइनस प्लस 3/10। अब आप 15 और 10 का एलसीएम लोगे और वो आ जाएगा आपका 30। फिर 7 × 15 2 ज़ा प्लस 3 × 10 3 ज़ा, तो आपका आ गया 14 + 9/30। तो आपका आंसर आ गया 23/30। यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड वैल्यू। राइट हैंड साइड क्या बोलता है? राइट हैंड साइड आपका बोलता है y माइनस एक्स। y की वैल्यू है -3/10 माइनस x की वैल्यू है 7/15। सेम आप क्या लोगे? एलसीएम, तो आ जाएगा 30। तो -3 × 3 -7 × 2, 3 3 ज़ा 9, 7 2 ज़ा 14 upon 30, 13 23 upon 13, साइन किसका आएगा? माइनस का।
अब यहाँ पे भी आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो निकली है वो पॉजिटिव में निकली है। राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आपकी किस में आई है, नेगेटिव में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाली आई है 23/30 और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आपकी आई है -23/30। तो आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब इसका थर्ड पार्ट है जिसमें है x इजिकल टू -15/16 और y की वैल्यू है 7/12। सेम हम लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू निकालेंगे जो है x माइनस वाई। x की वैल्यू है आपकी -15/16 -7/12। अब आप 16 और 12 का क्या लोगे, एलसीएम। तो आपका एलसीएम आएगा 48। तो 16 को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि 48 आ जाए, 3 से, और 12 कैसे करोगे, 4 से। ठीक, 15 3 से कितना आता है, 45। ठीक है, साइन आगे आ जाएगा माइनस का, 7 4 28, नीचे आ जाएगा 48, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 45 और 28 को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 73/48। साइन किसका आएगा, माइनस का। इसी तरह हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को निकालेंगे। राइट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या कहती है, y माइनस एक्स, यानी y की वैल्यू है 7/12 माइनस एक्स की वैल्यू है -15/60, यानी 7/12 ब्रैकेट खोलेंगे हम, माइनस माइनस प्लस 15/16। इसका एलसीएम लोगे 48, फिर 12 4, 16 3, फिर 28 प्लस 45/48। तो आपका आंसर आएगा 73/48। सेम इसमें भी आप देखोगे बेटा, जो अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो नेगेटिव में है और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव में है। तो आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है x इजिकल टू -3/4 और y इजिकल टू -5, जिसमें x की वैल्यू है -3/4 और y की वैल्यू है -5/6। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या कहती है कि x -1। तो x की वैल्यू है आपकी -3/4 माइनस y की वैल्यू है -5/6। तो इक्वल टू -3/4, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5/6। अब आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर है 4 और 6। अब आपने 4 और 6 का एलसीएम लेना है जो आएगा 12। तो -6 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा, हाँ जी 3 से, प्लस 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब 3 3 9, लेकिन साइन आएगा माइनस का, 5 2 10/12। तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 9 निकाल ले, 1/12। ये आपके की लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। राइट हैंड साइड वैल्यू क्या कहती है, राइट हैंड साइड वैल्यू कहती है y माइनस एक्स। y की वैल्यू है आपकी -5/6 माइनस एक्स की वैल्यू है -3/4। तो -5/6 माइनस माइनस प्लस 3/4। अब आपने सेम 6 और 4 का क्या ले लेना है, एलसीएम। तो 5 मल्टीप्लाई 6 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 3 10, 5 2 10 प्लस 3 3 9/12। प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 9 निकालोगे 1/12। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी वैल्यू आई 1/12 और
राइट साइड आपकी वैल्यू आई 1/12, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि 10 आपका बड़ा है। तो एक आपका पॉजिटिव में आया, एक आपका नेगेटिव में आया। तो आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आज हम आगे उसी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन थर्ड करेंगे, जो है वेरीफाई ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज माइनस z नॉट इक्वल टू x माइनस ब्रैकेट स्टार्ट y माइनस z ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब है कि पहले आपने लेफ्ट साइड में आपने पहले x और y की वैल्यू को सॉल्व करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको z की वैल्यू से सॉल्व करना है। उसी साइड राइट साइड पहले आपने y और z की वैल्यू को सॉल्व करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको आपने x की वैल्यू के साथ सॉल्व करना है। ये बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर है, सब्ट्रैक्शन के ऊपर। तो जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो चाहे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, उसको जब हम सब्ट्रैक्शन के ऊपर लगाते हैं तो उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के कभी भी इक्वल नहीं आती। तो इसी को हम इसमें प्रूव करेंगे। आपका फर्स्ट सम है x इज इक्वल टू -7/12, y इज इक्वल टू -3/4 एंड z इज इक्वल टू 2/3। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड आपका कहता है x माइनस वाई माइनस z। x की वैल्यू है -7/12 माइनस y की वैल्यू है -3/4 और z की वैल्यू है आपकी 2/3। सबसे पहले अपने ब्रैकेट को ओपन करना है, -7/12 माइनस माइनस प्लस 3/4 माइनस 2/3। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे आप तो आएगा 12। तो -7, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3, 4 3 माइनस 2/3, 7 1 से 7 प्लस 9/12 माइनस 2/3। तो आप 7 में से 9 को माइनस करोगे, ये 9 में से 7 को माइनस करेंगे, हाँ जी 9 में से हम 7 को माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 माइनस 7 2, तो 2/12 माइनस 2/13। लेकिन इस तरह का साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि 9 आपका बड़ा है। अब आपने 12 और 3 का एलसीएम लेना है, वो भी क्या आएगा 12, 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 4, 2 3 4 12। अब 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8/12। तो 8 में से आप 2 निकालोगे आ जाएगा 6, साइन आएगा माइनस का .12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो आपका आंसर आएगा -1/2। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड वैल्यू निकालेंगे। राइट हैंड साइड है आपका x माइनस वाई माइनस z। x की वैल्यू है आपकी -7/12, y की वैल्यू है -3/4 माइनस z की वैल्यू है 2/3। अब -7/12 माइनस 3/4 माइनस 2/3। अब -7/12 माइनस 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, 12, 3 4 3 सा 12 माइनस 2 3 4 सा। तो -7/12 3 3 सा 9, 4 2 सा 8, नीचे आ जाएगा आपका 12।
3 × 9, 4 × 8 माइनस 7/12 माइनस माइनस प्लस, तो आपने इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो 9 + 8 17, हाँ जी 17/12 साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। फिर आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, 7/12 माइनस माइनस प्लस 17/12। अब इसका एल्सियम क्या आएगा, 12 माइनस 7 + 17। क्योंकि अब इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हम किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब प्लस माइनस माइनस, और 17 में से हम 7 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 10। तो 10/12, तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, तो आपका आंसर आएगा 5/6। अब आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है वो है -1/2, राइट हैंड साइड वैल्यू है 5/6। तो आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसी सम का सेकंड पार्ट है x = -3/8, y = -2/5 एंड z = -7/10। तो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या कहती है आपकी, x - y - z, यानी तो x की वैल्यू क्या है, 3/8, माइनस y की वैल्यू क्या है, -2/5, और z की वैल्यू है आपकी -7/10। ये आपका फॉर्मूले वाला माइनस है और ये जो वैल्यू के साथ है। पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2/5 माइनस 7/10। अब हम 8 और 5 का एलसीएम लेंगे। 8 × 5 = 40, नीचे आ गया 40, तो 3, 8 × 5 + 2 5 8, माइनस माइनस 5 × 3 = 15, 8 × 2 = 16/40 प्लस 7/10। फिर आप 15 और 16 को प्लस करोगे, वो आएगा आपका 21/40, सॉरी 31 31/40 प्लस 7/10। अब आपने 40 और 10 का क्या लेना, एलसीएम, जो आएगा 40, 31 × 1 प्लस 7 × 4, फिर 31 प्लस 7 × 7 = 28/40। फिर आप 28 और 31 को प्लस करोगे, वो आएगा आपका 59/40। इसी तरह से आप राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालोगे। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या बोलती है, राइट हैंड साइड की वैल्यू बोलती है x - y - z, मतलब आपने पहले y और z की वैल्यू को सॉल्व करना। x है 3/8, माइनस y है -2/5, और z है आपका -7/10। पहले हम ब्रैकेट को ख़त्म करें, तो 3/8 माइनस 2/5 माइनस माइनस प्लस 7/10। अब 3/8, अब आपने 5 और 10 का क्या लेना है, एलसीएम, तो इसका आ जाएगा 10, और -2, फिर 5 × 5 5 2 = 10 प्लस 7 10 1 = 10। फिर 3/8 माइनस 2 = 4 प्लस 7/10,
3/8 माइनस 7 में से 4 निकालोगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 3/10। साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि 7 आपका बड़ा। फिर आप ब्रैकेट खोलोगे 3/8 माइनस 3/10। अब आपने 8 और 10 का क्या लेना है, एलसीएम। वो आपका आएगा 40। 3 8 5 10 4 15 माइनस 4 3 12 अपॉन 40। तो 50 में से 12 निकालोगे आप, आ जाएगा 3/40। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो है 59/40 और राइट साइड की वैल्यू है 3/40। तो आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इन फोर्थ है आपका सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग में आपका फर्स्ट सम है 3/4 प्लस 5/6 माइनस 7/8। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, तो आज हम वो करेंगे। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है 4, 6 और 8, इसका हम लेंगे एलसीएम और इसका एलसीएम आएगा आपके पास 24। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर 3 है, न्यूमिनेटर के नीचे आपका डिनोमिनेटर क्या है 4, तो 4 6 ज़ा 24 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 4 ज़ा 24, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर 6 है तो 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24 आएगा। आगे है 7, तो 8 3 ज़ा 24। अब 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 4 ज़ा 20 माइनस 7 3 ज़ा 21। डिनोमिनेटर आपके नीचे आपका 24। अब 18 प्लस माइनस माइनस, तो 21 माइनस 21, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि 21 बड़ा है। आपका आ गया 24। तो आपका आंसर आया 17/24। इसका सेकंड पार्ट है -11/2 प्लस 7/6 माइनस 5/8। इसको भी आप ऐसे सॉल्व करोगे। पहले जितने भी डिनोमिनेटर है आपका 2, 6 और 8, इसका आप लोगे एलसीएम और इसका एलसीएम आएगा 24। तो -11 मल्टीप्लाई 2 12 ज़ा 24 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 ज़ा 24 माइनस 5 8 3 ज़ा 24। अब 11 और 12 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 132, साइन आएगा आपका माइनस का, प्लस 7 4 ज़ा 28 5 3 ज़ा 15। नीचे आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा 24, तो -132 प्लस माइनस माइनस, तो आप 28 में से 15 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -13। लेकिन साइन किसका लगाओगे आप, प्लस का, क्योंकि 28 बड़ा, नीचे आ जाएगा आपका 24। अब प्लस माइनस माइनस, तो 132 माइनस 13 आपका आ गया 119। आपने 132 में से 13 को माइनस करना है क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो आपका आ जाएगा 119 यानी 119/24। साइन माइनस का आएगा क्योंकि 132 बड़ा ही आपका हो गया आंसर। अब हम इसका थर्ड सम करने वाले हैं। थर्ड सम है आपका -4/5 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -7/10 ब्रैकेट क्लोज प्लस -8/15। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट को हटाएंगे। तो -4/5 माइनस माइनस प्लस 7/10
प्लस माइनस माइनस तो -8/15। अब आपके पास डिनोमिनेटर है 5, 10 और 15, इसका आपने लेना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 30। ओके, फिर -4 मल्टीप्लाई 5 6 30 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 3 30 -8 मल्टीप्लाई 15 2 तो आपके पास आया 6 4 24, साइन आ जाएगा माइनस का, प्लस 21 -16, 8 2 16 अपॉन 30। अब -24 प्लस माइनस माइनस, तो आप 21 में से 16 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5, साइन लग जाएगा प्लस का क्योंकि 21 बड़ा है, नीचे आ जाएगा 30। अब माइनस प्लस माइनस, तो 24 माइनस 5 19, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 24 बड़ा है, नीचे 30। यह आपका हो गया आंसर। हाँ जी, इसका फोर्थ पार्ट है -2/5 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -3/10 माइनस फिर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट -4/15, तो दोनों ब्रैकेट क्लोज। इस सम को बेटा जी आपने पहले सभी ब्रैकेट को ओपन नहीं करना, पहले आपने जो बिग वाली ब्रैकेट के अंदर जो रैशनल नंबर की वैल्यूज है उसको सॉल्व करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? -2/5 माइनस, पहले हम इन दोनों को क्या लेंगे? एलसीएम। जो आपका आएगा 30, तो -3 फिर 10 3 माइनस माइनस प्लस। इसका जो फोर्थ सम है वो है -2/5 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -3/10 माइनस फिर ब्रैकेट स्टार्ट -4/15 देन ब्रैकेट क्लोज। इस सम को पहले करते समय आपने पहले जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो रैशनल नंबर की वैल्यूज़ है उसको सॉल्व करना है। आपने डायरेक्ट ही सभी ब्रैकेट को ओपन करके इसको सॉल्व नहीं करना, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। कभी भी जब भी आप ब्रैकेट वाले जो सम होते हैं तो पहले ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू होती है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद जब ब्रैकेट की जो वैल्यू सिंगल हो जाती है फिर इसको बाहर वाले ब्रैकेट के साथ सॉल्व किया जाता है, तो क्योंकि ब्रैकेट फिर हमारी फिनिश हो जाती है। तो हम इसको करेंगे -2/5 माइनस, पहले हम छोटी ब्रैकेट को खोलेंगे -3/10 माइनस माइनस प्लस 4/15। अब हमने एक ब्रैकेट ख़त्म की, अब हम दूसरी ब्रैकेट को भी फिनिश करेंगे। जैसे -2/5 माइनस, अब इसका डिनोमिनेटर है 10 और 15, इसका एलसीएम लो जो आएगा 30, देन -3 मल्टीप्लाई 10 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 15 2 अब -2/5 माइनस 3 3 9, साइन आएगा माइनस का, 4 2 8/30। अब -2/5 माइनस प्लस माइनस माइनस 9 - 8 1, साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि 9 बड़ा है, /30। फिर -2/5, फिर अब यहाँ पे सिंगल वैल्यू आ गई ब्रैकेट के अंदर है तो हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 1/30। देन अब इसका क्या लेंगे हम? एलसीएम। एलसीएम आएगा आपका 30, देन -2 15 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 2 31 30, तो 6 2 12, साइन आएगा आपका माइनस का आगे, प्लस 1/30, तो प्लस 12 प्लस 1/30, तो प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 1 माइनस करोगे 11, तो 11/30, साइन आपका आएगा माइनस का क्योंकि 12 की वैल्यू बिग है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, जैसे 3/8 माइनस माइनस प्लस 2/9 प्लस माइनस माइनस, जो डिनोमिनेटर का माइनस होता है वो न्यूमिनेटर के साथ ही लग जाता है।
ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 5/36। अब आप डिनोमिनेटर जो है 8, 9 और 36 इसका लोगे एलसीएम। आपने इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम है 72। अब 3 मल्टीप्लाई, तो 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 72 है 9 जा, फिर प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई 9 8 जा, -5 मल्टीप्लाई 36 2 जा। अब आपके पास आया 9 3 27 प्लस 8 2 16 माइनस 5 2 10। इसका डिनोमिनेटर आएगा आपका 72। अब 27 प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से आप 10 माइनस करोगे तो आ जाएगा 6। साइन आएगा आपका प्लस का अपॉन 72। अब 27 प्लस 6 आपका आ जाएगा 33/72। ये आपका आंसर है। थैंक यू।